तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? दामाद जी, आपको हो क्या गया है? आप मेरी बेटी को इस तरह से मार क्यों रहे हो? जीजा जी, आप पागल हो गए हो क्या? मेरे सामने मेरे बहन के ऊपर हाथ उठा रहे हो। अरे आखिर बात क्या है? हमें देखा आपने, ये मुझे ऐसे ही मारते हैं और आज आपके सामने इन्होंने मुझे थप्पड़ मारे। क्या तू पागल हो गई है? इन 5 साल में कब तुझ पे हाथ उठाया मैंने? क्यों झूठ बोल रही है तू? दामाद जी, आपको हो क्या गया है? अरे आखिर बात क्या है? अब समझी मैं कि मेरी बेटी अपने घर क्यों आ गई है। क्योंकि आप उसके साथ मारपीट करते थे, इस तरह का बर्ताव करते थे, इसलिए वो आपसे तंग होकर यहाँ आई है। हाँ माँ, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसमें ना जीजा जी की ही गलती है। अम्मी जी, आपको तो पता है ना कि शिखा और मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में शिखा पे हाथ उठाना तो दूर, अरे मैंने इस पे गुस्सा तक नहीं किया। हाथ उठाने की बात तो बहुत दूर रही। आपको पता है इसने मेरी माँ के साथ क्या किया? उनके ऊपर हाथ उठाया। अब हो रहा है आपको यकीन? नहीं ना? अरे एक दिन ये पार्टी में जा रही थी, वो भी आधी रात को। मेरी माँ ने इसे मना किया कि ये कौन सा टाइम होता है पार्टी करने का। और आपको पता है इसने छोटे कपड़े पहने हुए थे। मेरी माँ ने तो इससे कहा था कि इस टाइम बाहर मत जा, बहुत रिस्क है बाहर जाने में। पर इसने मेरी माँ की एक बात नहीं मानी और उनके ऊपर हाथ उठा दिया। कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था इसने, पता है आपको? खैर, मुझे तो पता है ना, ये आपको कुछ बताती नहीं होगी क्योंकि गलती तो इसकी है ना। अरे गलती छुपाने में बहुत माहिर हो चुकी है। हाँ तो उसमें मैंने गलत क्या किया? अरे मुझे पार्टीज में जाना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है वो सब करना। तुम्हारी माँ होती को ना मुझे रोकने वाली। मेरे मन में जो आएगा ना वो करूंगी मैं, समझे तुम? तुझे शर्म नहीं आती कि माँ के साथ तूने इस तरह का बर्ताव किया? अरे वो तेरे माँ समान है और तूने उनके ऊपर हाथ उठाया। अरे मुझे तो शर्म आती है कि तू मेरी बेटी है। माँ आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? गलती मेरी नहीं, गलती इसकी है। अरे मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आपको मेरा साथ देना चाहिए ना कि इनका। अच्छा बेटा, तू गलती करे और मैं तेरा साथ दूं? बिल्कुल नहीं, मैं दामाद जी के साथ हूँ। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैंने माना कि मेरा तरीका गलत था, पर मेरी इंटेंशन बिल्कुल सही थी। इसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया। मेरी माँ ने हमेशा इसको अपनी बेटी माना, बहू नहीं। और उसके बदले में इसने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। आपको पता है इसने पूरी सोसाइटी के सामने हमारे परिवार का तमाशा बना के रख दिया। अरे मेरी माँ तो इससे बहुत प्यार करती थी, मैं तो इसे डिवोर्स देने वाला था। पर मेरी माँ ने पता है क्या कहा कि अगर तू इसे डिवोर्स दे देगा ना तो दोनों का घर बर्बाद हो जाएगा। बस इसलिए मैं यहाँ पे आया था ताकि आपको बता सकूं कि आपकी बेटी ने कितनी बड़ी गलती की है। क्योंकि अगर मैं खुद बताता ना तो मुझे पता है आपको मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं होता। कोई बात नहीं दामाद जी, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। और तू खड़ी होकर देख क्या रही है? माफी मांग इनसे। निखिल, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं सेल्फिश हो गई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के बारे में भी सोचना चाहिए था। आई एम सॉरी, पर आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, सच में। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना बहुत है। दामाद जी, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप इसे माफ कर देना। पर मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ये आपकी माँ के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। और तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, अभी जा और अपना बैग पैक कर। तू अभी के अभी दामाद जी के साथ जा रही है। और हाँ, आज के बाद अगर तूने इनकी माँ और इनके साथ ऐसा कुछ भी किया ना तो भूल जाना कि तेरा यहाँ कोई मायका भी है। अब जा और अपना बैग पैक कर। जी। दामाद जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। निखिल क्या है, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? शिखा, आज तुम्हारा बर्थडे है ना,
तो तुम्हारे बर्थडे के लिए ना एक सरप्राइज प्लान किया है मैंने। सरप्राइज? जल्दी बताओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें पता है मैंने आज किसको बुलाया तुमसे मिलने के लिए? माँ को। क्या? मम्मी जी को तुमने मेरे बर्थडे पे बुला लिया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यार निखिल, क्या किया तुमने? अब वो बुढ़िया मेरे सर पे नाचेगी, कभी ये कर दो वो कर दो। नुकरानी हो क्या मैं उसकी? यार मेरा बर्थडे है आज, कम से कम मेरा बर्थडे स्पॉइल तो नहीं करना चाहिए था तुम्हें। शिखा तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में क्या बोल रही हो? अरे पता है मुझे, और देखो अगर वो आई नहीं है ना तो भगाओ यहाँ से, उनको बोल दो किसी वृद्धाश्रम में, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें पछताना पड़ सकता है। बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगी मैं। यार तुम्हें अच्छे से पता है मेरा बर्थडे है, क्यों खराब कर दिया? मैं चाहती थी कि मैं और तुम इसे सेलिब्रेट करते, ना कि मम्मी जी के साथ। भगाओ उन्हें यहाँ से, मुझे उनसे नहीं मिलना। चलो कोई बात नहीं, मैं मम्मी जी को यहाँ से जाने के लिए बोल दूंगा, पर एक बार अपनी पट्टी तो उतारो। अरे तो क्या हो जाएगा? मम्मी आप यहाँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने मेरी माँ को बुलाया मेरे बर्थडे पे? तो तुम क्या बात कर रही हो? तुम मेरी माँ और अपनी माँ में फर्क करती हो? ये क्या लगा रखा है शिखा? तेरी माँ मेरी माँ? अरे माँ तो एक ही होती है, माँ में भला क्या भेदभाव? पर मैंने तेरी शादी इस घर में इसलिए की थी कि तू अपने सास ससुर के साथ इस तरह का बर्ताव करे। तुझे शर्म आनी चाहिए। मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। देख लिया मम्मी जी आपने, मैंने आज आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया था ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बेटी इस घर में क्या गुल खिला रही है। अरे इसने मेरे माँ बाप को बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, ये उनसे रोज लड़ाइयाँ करती थी, वो बेचारे इससे तंग आके वापस गाँव चले गए, इसलिए मैंने आज आपको यहाँ पे बुलाया था। आपने बिल्कुल ठीक किया दामाद जी, पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये मेरी बेटी है। अरे इसकी शादी मैंने इस घर में इसलिए की थी ताकि ये आपके माता पिता की सेवा करे, पर मुझे क्या पता था कि आज मेरा सर शर्म से झुका देगी। अरे मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। और जितना प्यार और जितनी इज्जत मैं आपको देती हूँ ना, उतनी इज्जत मैं निखिल के परिवार वालों को भी दूंगी। पर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, सच में आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। माफ कर दूं तुझे? अरे बिल्कुल भी नहीं। तुझे पता है अगर तेरा भाई मेरे साथ इसी तरह का बर्ताव करेगा तो तुझे कैसा लगेगा? अरे मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। आज मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। और हाँ, भूल जाना कि तेरी कोई माँ भी है जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, वो माँ की इज्जत क्या करेगी। और मैं जा रही हूँ यहाँ से। पर माँ मेरी बात तो सुनो। निखिल निखिल देखो, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मेरी माँ को वापस बुला लो प्लीज। देखो शिखा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, माँ तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेंगी। मैं अभी जाता हूँ, उनको मना के लाता हूँ। तुम्हारा बर्थडे वो सेलिब्रेट करेंगी, मैं माँ को अभी मना के लाता हूँ। ठीक है।